आज जो स्टार्ट होनी है तुम्हारी कौन सी प्रश्नावली है? 2.2। अच्छा, इसे स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले होंगे, उन्हें जो तुम्हें याद करना होगा। ठीक है, पहला देखते हो, अगर हम कहते हैं कोई बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c, ये है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, एक आगा आपका शून्यंकों का योगफल बोलते हैं, योगफल का फॉर्मूला होगा। ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं भैया, लिखते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, ये होता है। तो आपने क्या कहा भैया कि यहाँ पर हमने देखा x, देखो x गुणांक का मतलब है जो x के आगे लिख रहा हो, तो x के आगे क्या लिख रहा है भैया, b। तो यहाँ पर आ गया आपका, और देखो शून्यंक क्या बोलते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा, अगर योगफल है तो प्लस में लगा देंगे। ठीक है, माइनस x का गुणांक क्या हो गया, माइनस के भी, और x² का गुणांक क्या हो गया भैया आपका, a। तो एक फॉर्मूला आपका बन गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। इसके याद नहीं है, बताओ। अच्छा, एक आपका आता है शून्यकों का गुणनफल। ये क्या होता है आपका, यहाँ पर लिखते क्या है, अचर पद बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। अच्छा, कोई बता सकता है इसमें अचर पद क्या है? देखो अचर पद वो होता है जिसके साथ चर ना हो, चर का मतलब x y z ना हो। इनमें कौन सा है जिसमें x नहीं है, c है। ठीक है ना, क्योंकि ये समीकरण बता कैसे आएगी, ये समीकरण आपको ऐसे देखने को आएगी भैया, जैसे 4x² प्लस 7x प्लस 3। तो अब बता सकते हैं इसमें भैया अचर पद कौन सा है, 3 है। क्यों, उसके पास x y z कुछ नहीं है। आई बात सही में? ठीक है। अच्छा, तो क्या हो गया आपका, c हो गया, और ये क्या हो गया आपका, a हो गया। अच्छा, शून्याङ्कों गुणनफल की क्या बात है, अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो फॉर्मूला क्या होना, अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a, ये हो जाता। अच्छा, उसके बाद इसके बाद क्या देखते हैं हम, इसके बाद आपको देखना होगा क्या, एक तो ये हुआ, ये तो हुआ किसके लिए भैया, द्विघात बहुपद के। यहाँ पर लिख देता हूँ द्विघात बहुपद। कोई बता सकता है द्विघात बहुपद क्यों है? क्योंकि यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है, 2, इसलिए द्विघात बहुपद। अच्छा, त्रिघात बहुपद क्या होता है बता, त्रिघात बहुपद जिसकी क्या हो, या चर की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो। ठीक है, तो ऐसी क्या होगा आपका ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये आपका बहुपद बना। अच्छा, यहाँ पर भी क्या होगा, शून्याङ्कों का गुण मतलब योगफल लेंगे पहले, शून्याङ्कों का योगफल का फॉर्मूला। ठीक है, योगफल। अच्छा, क्या हो जाएगा, तुम कहोगे भैया वही देखो क्या लिखते हैं, यहाँ पे x गुणांक लिख रहे थे, ध्यान देखो दूसरे नंबर का यही तो लिख रहे थे x का गुणांक, यहाँ पे दूसरे नंबर पर क्या आ रहा, x², तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस के x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। अच्छा, इसे क्या लिखते हैं, इसे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर। अच्छा, देखो किसके आगे क्या लिखा, b है, तो माइनस के v अपॉन a। तो भैया फॉर्मूला आपका सेम ही है, बस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के v अपॉन a आ जाता है। उसके बाद इसके बाद क्या देखते हैं हम, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये क्या होगा आपका, ये होता है आपका c अपॉन a हो जाएगा। सेम, ये भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, अच्छा, एक फॉर्मूला आता है आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या होता है, माइनस के d अपॉन a होगा। आई बात समझ में नहीं, इतनी बात समझ में आ गई, सही है। अच्छा,
एक आता है द्विघात समीकरण बनाना, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं द्विघात समीकरण बनाने के लिए सूत्र, द्विघात समीकरण बोलना मैं, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बनाना या बनाने के लिए सूत्र। जब क्या दे रखा हो, जब शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दे रखा हो। तो देखो क्या फॉर्मूला बनता, एक्स स्क्वायर माइनस, पहले हिंदी में लिख दूं, यहाँ पर लिख देते शून्यांकों का योगफल, योगफल और ब्रैकेट बंद करके यहाँ पर लगा देते एक्स, फिर लिखते प्लस, क्या लिखोगे, शून्यांकों का गुणनफल, तो क्या फॉर्मूला बना भैया, एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा क्या लिखते हैं योगफल को, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर क्या प्लस है भैया अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाता आपका द्विघातीय बहुपद बनाने का सूत्र। ये बताओ ये सब तुम्हारी याद हुए या नहीं हुए? अगर ये याद होंगे तो बेटे आप सब क्वेश्चन बहुत जल्दी से बना लोगे, एक बार अच्छे से नोट कर लो। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक और गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच भी आपको यहाँ पर करनी है। सबसे पहले क्या करना है, अच्छा यहाँ पर देखते हैं करते क्या है, हमें इसके शून्यांक ज्ञात करने, और जब भी शून्यांक ज्ञात करने होते हैं तो बराबर में क्या लिखते हैं भैया, जीरो लगा देते हैं, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद क्या करते हैं भैया, सबसे पीछे वाले की सबसे आगे वाले से करते हैं गुणा। अब यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो जहाँ कोई नहीं आता वहाँ होता एक, 8 का ना 8। अब ये कह रहा है भैया 8 के ऐसे टुकड़े लाओ, 8 के ऐसे टुकड़े लाओ जो हमारा क्या हो जाए भैया, कि हमारा 2 आ जाए, ठीक है ना। तो इसमें कुछ ऐसी चीज पकड़ो कि हमारा 2 आ जाना चाहिए। तो मैंने कही अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिखूं तो ये क्या लिखा जाएगा भैया, हमारा 4, 2 दूनी 4 और ये क्या है 2, तो 4 में से 2 गए, कितने बच रहे हमारे भैया, 2। और 4 की अगर 2 से गुणा कर दी जाए तो क्या आ रहा हमारा 8। भाई 8 का ना 8 गुणा करके तो 8 आना चाहिए और घटा के क्या आना चाहिए 2, तो 2 आ रहा ना अपना, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 के स्थान पर हमें ये लिखना है, मान लिया हमें 5 है तो 5 के स्थान पर मैं 2 प्लस 3 नहीं लिख सकता, क्या ये बताओ, लिख सकता है ना। इसी प्रकार इस 2 की जगह में क्या लिख सकता है भैया, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। अच्छा एक्स स्क्वायर, ये माइनस जब भी अंदर जाएगा तो अंदर वालों की चिन्ह बदल देगा, तो ये आ गया और ये आ गया माइनस माइनस प्लस। अब देखो ये एक्स था, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, वो माइनस के 8 बराबर 0। इसके बाद समझ में नहीं आएगा। अब तुमने देखा कितने पद हो गए, 1 2 3 4, तो 4 में 2 2 का जोड़ा बना लो, 2 ये हो गई और 2 ये हो गई। इतनी बात क्लियर है। अब बताओ इसमें से क्या चीज कॉमन है, तुमने कहा एक्स यहाँ पर 2 है, वहां पर 1 है, एक एक्स आपका कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बच गया 1 एक्स, यहाँ पर बच गया माइनस एक्स, ये था बाहर पहुंच के क्या बचा आपका 4। अगर सेम एक्स माइनस 4 इधर कॉमन आ गया तो सवाल हमारा अब तक सही है वरना गलत है। अच्छा यहाँ पर देखो प्लस, आपको क्या कॉमन है भैया 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, यहाँ पर क्या बच रहा एक्स, यहाँ माइनस, अच्छा 2 कॉमन है, 8 है अंदर, तो 2 के बाद में कितनी बार आता है, 2 चौक 8। बताओ सेम बच गया नहीं बच गया, अगर सेम बच गया इसका मतलब सवाल अब तक हमारा सही है। अब बताओ अब क्या चीज कॉमन है, तो भाई जो हमारा सेम बचा ये तो कॉमन होगा, तो हमारा ये हो गया कॉमन, बचा गया यहाँ से हमारा x बच गया, यहाँ के प्लस के 2 बच गया, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब लिखते यदि x माइनस 4, एक बार इसके बराबर में 0 लो और एक बार भैया जो हमारा ये आया ना इसके बराबर में हमें क्या लेना होगा 0, तो x बराबर ये प्लस से जाए क्या जाएगा माइनस के 2 हो गया। अच्छा इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस के 4। तो अगर मैं शून्यांकों की बात करूँ तो यहाँ पर लिख दूँ
शून्यांक क्या है हमारे, एक माइनस के 2 और प्लस के 4, ये दो शून्यांक हमें मिले हैं। इतनी बात सब क्लियर है, नहीं बताओ? देखो सबसे पहले इसकी अगले वाले तक गुणा करें तो 8 आया, 8 के ऐसे टुकड़े की 2 में गुणा करके 8 आना चाहिए, 4 दूनी 8, गुणा करके 8 आ गया और 4 में से 2 बचा हमारा 2, बाकी ये माइनस हमारा अंदर गया तो ये 4x हो गया माइनस के, और ये माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस। अब हमने देखा 4 पर देंगे 1 2 3 4, तो 2 2 के हमने क्या ले लिया भैया जोड़े, यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ से बच गया x माइनस और 4 का 4 आ गया, x आपका निकल गया था बाहर, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो x बचा और 2 चौक 8। अच्छा यहाँ पर क्या होगा आपका x माइनस 4 यहाँ पर सेम है तो ये कॉमन आ गया, यहाँ से बचा x प्लस 2। अब एक बार क्या करा, एक बार इसके बराबर में ये 0 रख लिया और एक बार इसके बराबर में 0 रख लिया, ये माइनस था इधर जाके हो गया प्लस, तो x बराबर आपका 4 आ गया और यहाँ पर प्लस है तो उधर जाके हो गया माइनस हो गया, तो हमारे दो शून्यांक बने, पहला माइनस के 2 और 4, ठीक है। अच्छा अब करनी है इसकी जांच, क्या भैया ये हमारा सही भी है या गलत आया है, उसने कहा ना कि सत्यता की जांच भी आपको करनी है। अब जांच करेंगे किस चीज से भैया, जांच करते हैं हम किससे, जो हमने इससे पहले फॉर्मूले लिखे थे। अब समीकरण उठा लो एक बार इधर, तो आपकी समीकरण है इस प्रकार से, यहाँ पे ये है भैया। अब लिखेंगे समीकरण की तुलना करने पर, समीकरण की तुलना करने पर, की तुलना किससे करेंगे भैया, ax² bx प्लस c बराबर 0। अच्छा a के स्थान पर क्या है भैया 1, b के स्थान पर क्या है माइनस के 2 और c के स्थान पर माइनस के 8। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ शून्यांकों का योगफल, योगफल क्या बनेगा, योगफल का क्या फॉर्मूला है आपका, यहाँ पर है माइनस के v/a, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के v/a। अगर मैं बात करूं हमारे शून्यांक हैं तो अल्फा बराबर माइनस के 2 आया है और बीटा ये दिख रहा है, और बीटा बराबर क्या है आपका 4, ठीक है। अच्छा अल्फा का मान कितना हमारे पास माइनस के 2 प्लस बीटा का मान क्या हमारे पास 4। अच्छा और यहाँ पर बी का मान कितना हमारे पास माइनस के 2 और ये भी माइनस, देखो एक तो फॉर्मूले वाला माइनस और एक ये माइनस के 2 और ये क्या है हमारे पास 1। अब देखो 4 में से 2 जा सकते हैं क्या, 2 बचा और माइनस माइनस क्या आ गया आपका 2, जिसके नीचे कुछ नहीं 1 है तो उसको लिखो या ना, देखो बराबर आ गए या नहीं आ गए। अच्छा एक बार हम देखते हैं गुणनफल। अच्छा लिखो शून्यांकों का गुणनफल, इसमें जब हम देखते हैं तो ये क्या होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा, c/a, अल्फा की वैल्यू क्या हमारे पास माइनस के 2 और बीटा की वैल्यू क्या हमारे पास 4, c की वैल्यू कितनी क्या कर माइनस के 8 और यहाँ पर क्या है 1। अच्छा जो इधर आना चाहिए वो अगर उधर आ गया तो ये भी सही हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 माइनस के 8 और वहां पर क्या है हमारा माइनस के 8, तो इसका मतलब जांच करने पर ये दोनों तरफ हमारा सही है, इसका मतलब पूरा क्वेश्चन हमारा क्या है सही। आई बात समझ में नहीं आई, नो। अब यहाँ पर देख लो, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, 4s² माइनस 4s प्लस 1। देखो एक बात याद रखो, जब भी तुम्हें ये शून्य ज्ञात करना हो तब इसके बराबर 0 रखना पड़ेगा, ठीक है ना, चाहे पहले रख लो चाहे फिर बाद में, ठीक है, वरना तुम नहीं निकाल सकते शून्य। अच्छा अब देखो सबसे पहले क्या बताया था, इसकी इससे गुणा करने को बताया था, तो आपने देखा 4 ही करना 4 के ऐसे टुकड़े, 4 के ऐसे टुकड़े कि हमारा क्या जाए 4, तो तुमने सोचा होगा भैया 4 ही करना 4 कर लो, 4 ही करना 4, तो देखो अगर तुम जोड़ रहे हो इन्हें तो क्या आ रहा आपके पास 5 और अगर घटा रहे हो तो क्या आ रहा आपके पास 3, हमें लाना क्या 4, तो दोनों ही कंडीशन में हमें कुछ नहीं मिल रहा। आई बात समझ में, तो उसके बाद क्या, तो भैया 4 अगर 4 के पढ़ने में आया तो और किसी के पढ़ने में आता तुम कहेंगे हाँ 2 के पढ़ने में गया, अगर हम इन्हें जोड़ दें तो क्या मिल रहा हमें 4 और घटा दें ये क्या मिल रहा हमारे पास 0, तो हमें चाहिए क्या 4 चाहिए, तो इसका मतलब ये वाला आपका मामला ठीक बैठेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस 4 को हटाओ और क्या रख दो 2 प्लस 2
एस आपका ये रहा प्लस 1 बराबर 0। आपने लिखा 4s बराबर माइनस के। अब भैया जब माइनस अंदर गया तो ये एस इधर आएगा, तो इसके साथ ये आ गया और माइनस फिर यहाँ पर गया तो ये आ गया प्लस 1 बराबर 0। किसकी बात समझ में नहीं आई बताओ। उसके बाद क्या बताए थे, बता सकता है कोई? उसके बाद मैंने बताया होगा आपको कि इनके बनाते क्या जोड़े। ये यहाँ का एक जोड़ा और यहाँ का एक जोड़ा। यहाँ से क्या चीज कॉमन है? आप कहोगे यहाँ भैया एस कॉमन है, उससे पहले आपका 2 भी कॉमन है, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो आप कहोगे भैया यहाँ पर 4 है, यहाँ 2 आ गया, तो अंदर क्या बचेगा 2। एस यहाँ पर 2 है, एक एस निकल गया, क्या बचा 1 एस। अब ये देखो सेम चीज यहाँ बाहर निकल गई क्या? जब सेम चीज बाहर निकल गई तो यहाँ बच जाएगा आपका क्या 1। अब एक बात याद रखो, सेम चीज यहीं पर लिख ली, बस अंदर एक चीज का बता दो, किस चीज का अंतर है? माइनस का अंदर है, तो जिसका अंदर है उसे माइनस को बाहर ले लो। जब आप माइनस को बाहर ले लोगे तो सेम चीज अंदर बन जाएगी, जो चीज माइनस की वो प्लस हो जाती है और जो प्लस की वो माइनस। बताओ इतनी बात समझ में आई है नहीं है? आपने कहा भैया इसमें और इसमें केवल एक माइनस का फर्क था, माइनस का फर्क है तो माइनस ले लिया हमने कॉमन, और जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाली हो जाएगी प्लस और प्लस वाली माइनस। अब आपने कहा कि भैया अब क्या चीज कॉमन है, तो अब भैया अगर ध्यान से देखो तो ये चीज आपकी कॉमन आई, तो 2s माइनस के 1 और ये क्या बच रहा भैया, तो ये आप सेम ही बच रहा 2s माइनस के 1 बराबर 0। अब आप लिखते हो यदि भैया यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 होगा तो 2s बराबर ये माइनस इधर जाएगा हो जाएगा प्लस हो जाएगा और s बराबर 1/2 और भैया सेम इधर आएगा क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है ना, तो सेम इधर आएगा। और यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 तो डायरेक्ट लिख दोगे s बराबर 1/2, तो भैया सेम आपका ये आ गया। तो कहने का मतलब ये है अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर में आपका 1 मिनट यहाँ पर लिखता हूँ, बीटा बराबर 1/2। अच्छा उसके बाद ये तो हुआ आपका इधर से। अब करते हैं जांच, क्या करनी होगी आपको? जांच। अच्छा फिर से लिखो, आपने लिखा भैया 4x + 1, ठीक है। अब करते क्या, समीकरण की तुलना करो, यानी बहुपद की क्या करो? तुलना। एक मिनट, तुलना करने पर जब आपने तुलना की तो ये हुआ as ऐसे तो ऐसे ले लो प्लस bs + 1। अच्छा आपने देखा, आप एक मिनट यहाँ पर सी आ गया, a बराबर क्या आ गया आपका 4, b बराबर माइनस के 4 और c बराबर 1। अच्छा अब तो डायरेक्ट लिख दो ना, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के v/a, इतना तो याद हो गया होगा। अच्छा अल्फा की वैल्यू आपने पता 1/2 और ये भी क्या है आपकी 1/2। अच्छा माइनस b की वैल्यू माइनस की क्या है, तो माइनस के 4 को हम इस प्रकार से लिखेंगे और a की वैल्यू क्या है आपके पास 4। अच्छा अगर मैं जोड़ने का तरीका बताऊं, वैसे तो चलो ऐसे जोड़ दो, दोनों के हर सेम है ना, एक ले लो और ऊपर वाले को सेम इसी प्रकार से जोड़ देते हैं। अच्छा यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस 4/4। अच्छा ये क्या हो गया आपका 2/2 और इधर क्या है आपका 4/4, 2 से 2 एक बार, 4 से 4 एक बार, तो आपका आ गया 1 बराबर 1। इसका मतलब ये तो आपका हो जाता है सही। उसके बाद एक आता है आपका अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है आपका c/a। अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या आपका 1/2, c की वैल्यू कितनी है आपकी 1। अच्छा और a की वैल्यू क्या है आपके पास 4, गुणा करने जा रहे 1 की 1 से करो 1 2 दूनी 4, ये भी आपका सेम ही आया है। इसका मतलब जांच भी आपकी सही है। बेटे खो गए कहीं या सो गए? आई बात समझ में? नोट करो सही। यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है आपका तीसरा, 6x² - 3 - 7x, ठीक है। सबसे पहले करना क्या है, इन्हें बहुपद अगर है तो पहले इन्हें घातों के अनुसार सही से लगाओ, क्योंकि जिसकी सबसे ज्यादा घात उसे सबसे आगे, फिर ये और फिर ये, और 3 की गुणा करते हैं 6 के साथ। बताओ क्या आया भैया, आपने कहा 6 होते भैया क्या 18। अब 18 के ऐसे टुकड़े कि आपके 7 आए, तो आपने कहा भैया 9 दूनी 18 होते हैं, ठीक है।
लेकिन अगर गुणा कर रहा हूँ तो 18 आ रहा है, और अगर इनको ही मैं घटा दूँ तो आपस में तो क्या बनना है 7, जो कि हमें चाहिए। भैया देखो अगर घटा कर 7 आ रहा है, गुणा करके 18 आ रहा है, इससे अच्छी बात क्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 6x² और 7 की जगह क्या लिख सकते हैं हम 9 - 2, और x ये रहा और 3 बराबर 0। अच्छा 6x² माइनस x गया अंदर तो ये हो गया। अच्छा माइनस माइनस क्या जाएंगे प्लस, और माइनस के 3 बराबर 0। आपने कहा ये इस प्रकार से जोड़े बनाए। अच्छा 2 कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया, 2 तिया 6, 1 बच गया x, और उसके बाद अच्छा 2 कॉमन कहाँ आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा, 3 कॉमन आएगा क्योंकि 2 के बाद में 9 नहीं आता। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ठीक है, अच्छा सेम चीज है, अब तो माइनस का फर्क नहीं है। अगर सेम चीज हो तो ये प्लस के 1 लेंगे, और अगर माइनस का अंदर आ रहा हो तो हम माइनस के 1 लेंगे। आई बात समझ में? तो सेम चीज थी तो सेम चीज में तो ये ऐसे नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3x नहीं 2x - 3 और यहाँ पर आ गया 3x + 1 बराबर 0। लिख दो भैया कि यदि 2x - 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा, ये तो हो जाएगा इधर जाएगा प्लस और ये पहुंच जाएगा कहाँ नीचे। ये बात किसकी समझ में नहीं है, मैंने डायरेक्ट कर दिया। अच्छा और यदि क्या होगा 3x + 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा, ये प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा -1, और ये 3 कहाँ पहुंच जाएगा इसके नीचे। ये बात समझ में आई या नहीं है? ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या करते हैं अब हम अल्फा प्लस बीटा। उससे पहले इसे लिख लो 6x² माइनस क्या लिखोगे 7x + 3। ठीक है, प्लस नहीं बेटा माइनस है, -3 मतलब इसकी तुलना कर दो। तुलना क्या मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए का मान क्या है आपका 6, तुम्हें तुलना ही लिखनी है। ठीक है ना, बी का मान क्या है आपका -7 और सी का मान क्या है -3। ठीक है, तो ये आपने लिखा अल्फा प्लस बीटा -b/a। अच्छा अल्फा का मान क्या है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ अल्फा का मान आपका 3/2 है, और ये क्या है आपका -1/3। आगे पीछे लिख लो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 3/2 -1/3। अच्छा बी का मान क्या है -7। अच्छा ए का मान क्या है ये। ठीक है, अब करते क्या है, इसकी गुणा करो इधर, करे ना क्वेश्चन। अब इनका देखो मैं सवाल है समझा रहा, देख उधर से बेटे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पर देख लो 3 दिया 9 और 2 का ना 2। ठीक है, और 3 दूनी 6 और ये क्या है माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6। 9 में से 2 गए 7/6 और 7/6। इसका मतलब आपका ये तो सही है। अच्छा ये क्या होगा आपका अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा क्या है आपका 3/2, बीटा क्या है आपका -1/3। अच्छा c का मान क्या है -3, a का मान क्या है 6। 3 से 3 आपका कट गया तो -1/2 यहाँ पर बच जाता है। अच्छा 3 का ना 3 दूनी 6, यहाँ पर -1/2 आ गया। बेटा समझ में आ रहा, नोट करो जल्दी से। अब यहाँ पर देखो भैया कितने क्वेश्चन हो रहे हैं आपके 3 क्वेश्चन रह गए। ठीक है ना, उन्हें करते हैं हम कल, आज के लिए ठीक है ना। लेकिन कुछ अपनी तरफ से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको होमवर्क में, जिनका आपको कमेंट बॉक्स में कहाँ देना आंसर। ठीक है ना। अच्छा पहले क्वेश्चन हम लेते हैं 4x² + 7x + 3। दूसरा क्वेश्चन जो है आपके लिए वो होगा 4x² या 5 ले लो 5x² + 9x + 4। ठीक है, उसके बाद आपको एक तीसरा क्वेश्चन है आपके पास 4x² + 8x + 4। ठीक है, ये बताओ कर सकते हो? ठीक है कर सकते हो, ये इसको चेंज कर लो, इसको कर लो आप। अच्छा ये कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कर सकते हैं ना। कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। ये तो कैसे लगी आज की क्लास, समझ में आया?
बट इन तीनों क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।